हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, चयन क्या है? चयन की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व की व्याख्या करें। यानी कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन के मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि चयन क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग भर्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले मानव संसाधन प्लानिंग, मानव संसाधन प्रबंध के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। HRM 2023 के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चयन का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग कंपनी में अपना वैकेंसी निकाल लिए, वैकेंसी की भर्ती हो गई, उसके बाद अब आ जाता है सिलेक्शन कैसे एप्लीकेंट का करे जो कि हमारे लिए फ़ायदे होगा। यानी कि जो संस्था होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अब सिलेक्शन करता है कि किस प्रोसेस से लोगों का चयन किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत चयन क्या होता है? चयन इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए योग्य प्रार्थियों को चुना जाता है, जिसके लिए रोजगार परीक्षाएं लेना होता है, साक्षात्कार एवं चिकित्सीय जांच शामिल होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब वैकेंसी कोई निकाला जाता है, कोई वैकेंसी निकल कर आता है, तो उस वैकेंसी को फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, मेडिकल होता है। तो ये सभी चीज़ें होने के बाद ही चयन की प्रक्रिया आगे चलती है। चयन एक संगठन के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित पात्रताओं तथा सामर्थ्य से युक्त व्यक्तियों, वे लोग जो आवेदन करते हैं, उसके संपूर्ण समूह में से चुनने की प्रक्रिया को ही चयन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, आप सभी चयन के शब्द से परिचित होंगे, क्योंकि हम सभी एक स्टूडेंट हैं और हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। कोई वैकेंसी निकल कर आता है तो उस वैकेंसी को भरा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि किस प्रोसेस से हम लोगों का चयन किया जाता है। हम लोगों को सबसे पहले किसी पद के लिए वैकेंसी निकाला जाता है तो उसे भर्ती कहा जाता है, और उस भर्ती को फॉर्म फिल करवाया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिजिकल, मेडिकल, ये सभी प्रोसेस से गुजर कर किसी लकी पर्सन जो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं, तो उनका जाके फिर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन किया जाता है। एक मेरिट निकल कर आता है जिनका जिनका सिलेक्शन होता है, तो इसे ही चयन कहा जाता है। तो ये सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद ही चयन किया जाता है। चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वांछित योग्यताओं की श्रेष्ठता अभ्यर्थियों का चयन करके उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है तथा शेष अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो उसके योग्य होते हैं, उनमें स्किलफुल नॉलेज होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उनका चयन हो जाता है, उन्हें रोजगार दे दिया जाता है। और जो जितने बच्चे होते हैं, मतलब जो फॉर्म को फिल किए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि अस्वीकार कर दिया जाता है। तो थॉमस एच स्टोन का यही मानना है कि चयन एक कार्य की सफलतापूर्वक अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान करने तथा पारिश्रमिक देकर उन्हें नियुक्त करने के उद्देश्य से आवेदकों के मध्य भेद करने की एक प्रक्रिया के रूप में कार्य किया जाता है। आगे आता है, अरुण मोनप्पा एवं मिर्जा एस सैयद के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? चयन आवेदन पत्रों में से एक अथवा अधिक आवेदकों
को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो चयन होता है आवेदन पत्रों में से एक अथवा अधिक आवेदकों को रोजगार प्रदान करने की एक प्रक्रिया के रूप में कार्य किया जाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि चयन की विशेषताएं क्या हैं। चयन की प्रक्रिया की विशेषताएं। चयन प्रक्रिया की जो विशेषताएं सामने आती है उनमें से कुछ प्रमुख का वर्णन इस प्रकार से। चयन प्रक्रिया एक निर्णायक चरण होता है, यानी कि एक डिसीजन का कार्य होता है। सेकेंड आता है जो चयन प्रक्रिया के द्वारा वे लोग जो आवेदन करते हैं उनके संपूर्ण समूह में से किसी कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान की जाती है। यानी कि जो चयन की प्रक्रिया होती है उसमें से आवेदन बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें से बहुत सारे फॉर्म जमा हो जाते हैं। तो जो कार्य के योग्य होते हैं, कार्य में सफलता को अत्यधिक संभावना से युक्त होते हैं, वैसे लोगों की पहचान करके चयन किया जाता है। आगे आ जाता है थर्ड नंबर पे, चयन प्रक्रिया के द्वारा कुल अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुना जाता है। वही बात आया यहाँ पे भी कि जो बहुत सारे लोग अप्लीकेंट अपना फॉर्म जमा करते हैं, तो उनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है उस पद के लिए, उसी व्यक्ति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट आता है चयन एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि इनके द्वारा अयोग्य अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कि ये बात सच है कि ये एक नकारात्मक अप्रोच यानी कि नेगेटिव अप्रोच में आता है। इसमें अयोग्य यानी कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में वे अभ्यर्थी जो इसके विभिन्न चरणों को पार करते हुए अंत तक पहुंच जाते हैं, वे चुन लिए जाते हैं तथा शेष अभ्यर्थी चयन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही बात कहा गया है कि चयन प्रक्रिया वे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न चरणों को पार करने के बाद अंत में जाते हैं और चुने जाते हैं, और जितने भी अंत पोजीशन तक पहुंच के भी बहुत सारे लोग चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। आगे अब हम लोग समझते हैं चयन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। योग्य कर्मचारियों के चयन का महत्व निम्नलिखित कारणों से ही बढ़ जाता है। चयन की प्रक्रिया के माध्यम से योग्य कर्मचारियों को चुनना संभव होता है। यानी कि जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम लेना, इंटरव्यू लेना, फिजिकल, मेडिकल, तो उस प्रक्रिया से चुनना संभव हो जाता है। जो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है उसका सिलेक्शन किया जाता है, और जो नहीं आते हैं, किसी तरह का कोई कमी रह जाता है, तो उन्हें अस्वीकार करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट आता है चयन प्रक्रिया के द्वारा यदि उपयुक्त कर्मचारियों का चयन कर लिया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है उचित ढंग से किए गए योग्य लोगों का चयन से कर्मचारी परिवर्तन में कमी आ जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को चयन के मीनिंग, डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ में आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।